तो प्यारे बच्चों, यह है हमारी बुर्स फिटिंग अभिक्रिया। पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा इसके अंदर कि क्या क्या चीज होने वाली है और कौन से अभिकारक लेने हैं। तो जब एरिल हैलाइड में यहाँ पे टिक कर देता हूं, देखिए ये एक हमारा अभिकारक है। एरिल हैलाइड बताऊंगा मैं अभी क्या है। सोडियम धातु, ये हमारी पिछली वाली वही है बिल्कुल। और यहां पर आ जाएगा आपका एल्किल हैलाइड, ये तो है हमारे अभिकारक। शुष्क ईथर वही हमारी तीर के निशान के ऊपर लगेगा और उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। आइए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसी को बुर्स यहाँ पे फिटिंग रह गया है, तो यहाँ पर फिटिंग लिख लेंगे। मैंने पीछे वाला कॉपी किया था, हो सकता है मुझसे छूट गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं इसको। तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में वर्ड आया है एरिल हैलाइड। ये क्या होता है जी? एरिल हैलाइड को देखिए, एरिल का मतलब होता है AR और हैलाइड का मतलब होता है X। अब ये AR क्या चीज है? AR को कहते हैं भैया बेंजीन, और इसका फॉर्मूला होता है C6H5 और यहाँ पे बॉन्ड। और X की जगह पे फिर से वही लेंगे, फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं या फिर आयोडीन ले सकते हैं। ज्यादातर जो लिया जाता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन लिया जाता है। फिर दूसरा अभिकारक था हमारा सोडियम, सोडियम धातु। तो सोडियम धातु हम जानते हैं क्या होती है, Na होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा था हमारे पास में एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड, अभी मैंने पिछली रिएक्शन में मैंने आपको बताया था, एल्किल को कहते हैं R बॉन्ड और हैलाइड को कहते हैं X। तो R बंध X, इसका फॉर्मूला होता है। अब R की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं और C2H5 भी लगा सकते हैं। और हैलोजन की जगह पर फिर से यही वाले चारों आ जाएंगे और इनमें से दो ये वाले ज्यादातर लिए जाते हैं। तो उम्मीद है हमने सारे के सारे अभिकारकों के बारे में पढ़ लिया है। इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। तो क्या क्या है यहाँ पर, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब होता है AR और हैलाइड को कहते हैं हम X, ठीक। फिर उसके आगे बढ़िए प्लस, उसके बाद में सोडियम धातु, तो यहां पर लिख देंगे Na प्लस। फिर है एल्किल हैलाइड, मैंने बताया था अभी आपको, एल्किल हैलाइड को RX कहते हैं या फिर हम इसको XR भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद तीर का निशान और उसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, शुष्क ईथर। तो यहां लिख दिया मैंने शुष्क और ईथर, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमारा देखिए, पिछली बार हमारा क्या बना था, यहां से लेकर का यहां तक आपका बना था, राइट। लेकिन हमने 2 से क्या करी थी, मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो क्या बचा हमारा AR और यहां से बचा R। तो ये बन जाएगा सबसे पहले तो AR और R, और उसके बाद में क्या बचेगा, 2Na और X भी 2 हैं, तो 2Na और X, क्लियर। तो ये हमारी मेन रिएक्शन हो गई। अच्छा, मुझे एक गलती नजर आ रही है इसके अंदर, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एल्केन प्राप्त होता है, पिछली वाला मैंने कॉपी किया था, लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, मैं चलिए इससे लिख देता हूँ, क्या प्राप्त होगा, एल्किल बेंजीन। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु व एल्किल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इसी को बुर्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब हम वैल्यू लगाकर देखेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, AR की जगह मैंने आपको बताया था C6H5 आएगा, क्लियर। इसकी जगह पर हम लोग Cl लगाएंगे प्लस 2Na एज इट इज रहेगा। X की जगह पर फिर से Cl लगाएंगे और R की जगह मैंने बताया था आपको CH3 लगाएंगे। यहां पे आप वही डालेंगे फिर से शुष्क ईथर, क्लियर। और उसके बाद में AR की जगह फिर से वही C6H5 और R की जगह पर आपने माना था भी CH3, देखिए यहां पर आपने CH3 ले रखा, ठीक है। उसके बाद में प्लस 2Na और X की जगह आपने माना है Cl। तो देखिए यह है आपकी फाइनल रिएक्शन। आइए इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसका नाम है बेंजीन क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं इसको। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक। यहां पर इसे कहते हैं सोडियम, वही पिछला सोडियम और मेटल कहेंगे जैसा अभी पीछे पढ़ा था हमने। और इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है मेथेन, या इसका एक और नाम है मिथाइल, जो हमने पीछे पढ़ा था क्लोराइड। 2 नाम है इसके, ऊपर वाला IUPAC नाम है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बेंजीन और ये क्या है, एल्किल यानी कि मेथिल। तो इसका नाम हो गया मेथिल और इसका नाम है बेंजीन, मेथिल बेंजीन। और ये हो गया हमारा सॉल्ट यानी कि नमक, यानी कि इसे कह सकते हैं हम सोडियम
क्लोराइड। क्लियर? तो ये हमने सारी चीजें लिख दी हैं। अब इतना करके आना है आपको, सिर्फ इतना। ये 3 नंबर में आएगी आपकी रिएक्शन, यानी कि टिप्पणी लिखने के लिए आएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ रिएक्शन लिखने के लिए आ जाती है 1 नंबर के अंदर। तो नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। कभी कभी या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले के साथ भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब इस बेंजीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। जैसे कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ बेंजीन, तो Cl हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी कोने पर। यहाँ लगा दिया प्लस, फिर 2Na ऐसी रहेगा, प्लस ये भी ऐसी रहेगा Cl और CH3। तो यहाँ से हमारा क्या बना, शुष्क ईथर आप डाल लेंगे यहाँ पर, जो चीज़ हमने ऊपर डाली है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेंजीन, तो बेंजीन को हम फिर से ऐसे ही बनाएंगे, बना दिया। और फिर उसके बाद में कहीं भी किसी भी कोने पे, Cl जहाँ लटका हुआ था वहीं पे लटका देते हैं CH3, और प्लस ये बाकी का सब ऐसे रहेगा NaCl। अब इनके नाम दे दीजिए। इसका नाम एज इट इज यही रहेगा, ये नाम यहीं आ जाएगा, ये सोडियम मेटल यही रहेगा, सबके नाम वैसे ही रहेंगे। बस मैंने क्या करा है, इस बेंजीन के सूत्र को मैंने संरचनात्मक सूत्र में बदल दिया है। मतलब इस तरीके से ही पेपर में आप लिखकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत बढ़िया रिएक्शन थी, बहुत अच्छी थी। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो ये हो गई वुड्स फिटिंग अभिक्रिया 3 नंबर के लिए। और इधर आप देखेंगे तो ये थी वुड्स अभिक्रिया, ये भी 3 नंबर के लिए है। तो या तो ये आएगी या ये आएगी, दोनों में से कोई सी भी रिएक्शन आ सकती है। दोनों आप पक्की कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पक्का कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पक्का कर लीजिए, ठीक। तो ऐसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की सीरीज में लेकर आता रहूंगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं मिल पाएंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।